अध्यापक का सबसे बड़ी समस्या यह है, अध्यापक जब वो टैबलेट को खोलता है तो 1 घंटे तो घूमता रहता है। जैसे मूलभूत तो ये समस्या है कि अब वो एक समय निश्चित कर दिया है कि ये घूमता ही रहेगा, हम अटेंडेंस देंगे नहीं। इस तरह हम जब ऑन पेपर जब हम रजिस्टर में उपस्थिति लगाते थे तब तो सामने बैठे होने के बाद अगर हमारे साइन नहीं होते थे तो भी अनुपस्थित कर देते थे। तो अध्यापक इसलिए परेशान है। क्या शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी का मुद्दा बनाकर अखिलेश ने यूपी उपचुनाव में सपा की जीत पक्की कर ली है? क्या शिक्षकों के प्रति योगी की सख्ती बाई इलेक्शन में बीजेपी का नुकसान करा देगी? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि उत्तर प्रदेश में डिजिटल हाजिरी का मुद्दा गरमाता देख क्या सरकार अपना फैसला वापस लेगी? शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी का फैसला अब यूपी की योगी सरकार पर बैकफायर करता नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में प्रदेश के टीचर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और तो और शिक्षकों ने सड़क पर उतरकर सरकार को अपने इस आदेश को वापस लेने की चेतावनी भी दे डाली है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे मसले को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लपक कर उपचुनाव की जीत आसान करने की कोशिश की है। दरअसल यूपी के प्राइमरी स्कूलों के तमाम टीचर डिजिटल हाजिरी के मुद्दे पर सरकार का विरोध कर रहे हैं और शिक्षा विभाग से आदेश वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। शिक्षकों को इस पूरे मुद्दे पर सपा का भी साथ मिल गया है। बीते दिन जहां घोसी से सपा सांसद राजीव राय ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी, तो वहीं अब खुद अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे पर मुखर होते नजर आ रहे हैं। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट के जरिए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि शिक्षकों पर विश्वास करने से ही अच्छी पीढ़ी जन्म लेती है। कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इसका कारण बनता है। कहीं रेल का बंद फाटक और कहीं घर से स्कूल के बीच की 50 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने के लिए न तो सरकारी आवास होते हैं, न दूरस्थ इलाकों में किराए पर घर उपलब्ध होते हैं। इससे अनावश्यक तनाव जन्म लेता है और मानसिक रूप से उलझा अध्यापक कभी जल्दबाजी में दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है, जिसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। इसलिए डिजिटल अटेंडेंस का विकल्प बिना व्यवहारिक समस्याओं के पुख्ता समाधान के संभव नहीं है। यह अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट में लिखा है। अब एक तरफ जहां उपचुनाव की बेला नजदीक आते जा रही है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या डिजिटल हाजिरी पर योगी की सख्ती बीजेपी का काम बिगाड़ देगी और योगी की सख्ती पर शिक्षकों की नाराजगी को मुद्दा बनाकर सपा अपना फायदा कैसे करा सकती है? दरअसल यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर कुछ समय के बाद उपचुनाव होने। ऐसे में जानकारों का मानना है कि शिक्षकों का गुस्सा झेल रही योगी सरकार ने अगर समय रहते हालात को कंट्रोल नहीं किया तो बाई इलेक्शन में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। राज्य में बेसिक शिक्षकों की संख्या भी 6 लाख से ज्यादा है, यानी अगर शिक्षक एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ गए तो इसका सीधा फायदा सपा और कांग्रेस को हो सकता है। इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां हुई ये भी जान लेते हैं। दरअसल 18 जून को यूपी सरकार के शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था, जिसके मुताबिक राज्य के तमाम परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को 15 जुलाई से डिजिटल हाजिरी बनाना था। स्कूलों में शिक्षकों के लेट लतीफी से आने के कारण यह आदेश जारी किया गया था, लेकिन 7 जुलाई को डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन की तरफ से एक्स पर जानकारी दी गई कि अब 15 जुलाई नहीं बल्कि 8 जुलाई से ही तमाम टीचर्स को हर रोज स्कूल आने पर डिजिटल अटेंडेंस बनाना है और अगर कोई टीचर टाइम पर हाजिरी नहीं बनाता है तो उसके पूरे दिन का वेतन काट लिया जाएगा। अब जैसे ही यह आदेश जारी हुआ तो राज्य के अलग अलग जिलों से शिक्षकों के विरोध की खबर सामने आने लगी। कहीं डीएम ऑफिस का घेराव किया गया तो कहीं शिक्षकों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। कुछ टीचर्स का तो यह भी कहना है कि बारिश का मौसम है और गांव के कई स्कूलों में जाने के लिए रास्ते तक नहीं है, ऐसे में वे समय पर स्कूल कैसे पहुंचेंगे। तो वहीं कुछ शिक्षकों ने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली न होने के चलते सरकार के इस आदेश का विरोध किया है। सोशल मीडिया एक्स पर बॉयकॉट ऑनलाइन हाजिरी भी ट्रेंड करता देखा गया। अध्यापक का सबसे बड़ी समस्या यह है, अध्यापक जब वो टैबलेट को खोलता है तो 1 घंटे तो घूमता रहता है। कहीं कहीं ये प्रॉब्लम है, उसका सिग्नल समस्या कर रहे हैं और हैंग कर जा रहा है। जैसे मूलभूत तो ये समस्या है कि अब वो एक समय निश्चित कर दिया है। तो अध्यापक इसलिए परेशान है कि ये घूमते ही रहेगा, हम अटेंडेंस देंगे नहीं। इस तरह हम जब ऑन पेपर जब हम रजिस्टर में उपस्थिति लगाते थे
तब तो सामने बैठे होने के बाद अगर हमारे साइन नहीं होते थे तो भी अनुपस्थित कर देते थे। और ऐसे वो उसको डर ये है कि ऐसा ना हो कि एकदम लगातार निकाल के, और वहां तो कोई सुनना नहीं। जब यहां आके सामने नहीं सुनता है कोई, तो उसको कौन सुनेगा। और साथ में ये भाई आपका सिस्टम काम करे, समय से हो। कुछ अध्यापक ऐसे हैं बेचारे 60-70 किलोमीटर जाते हैं। अब सोचिए कि क्या उस समय रास्ते में जाम हो सकता है। अभी आप आए और रास्ता कितना खराब होगा, देखा होगा आपने। और जो कृष्णानगर से आएगा वो ओवरब्रिज बनने के कारण वो क्या यहां तक पहुंचने में समय से पहुंच पाएगा? कहीं रास्ता वो ढूंढ खोजेगा तभी आ पाएगा। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक है, चलेगा। अध्यापक जो कर रहा है उसी के अनुसार वो ये डर रहा है वो कि ऐसा न हो ये हमारे लिए आफत ये कर दें। बाकी अटेंडेंस से नहीं डर रहा है वो। 1 घंटे ये से काम नहीं करता है, ये हैंग कर जा रहा है, गोल गोल घुमा करता है सीधे। हालांकि शिक्षकों के विरोध की खबर सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया कि टीचर्स 30 मिनट बाद तक भी हाजिरी बना सकते हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि यूपी में इस समय कुल 6 लाख से ज्यादा बेसिक टीचर हैं, लेकिन ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ विरोध इतना उग्र है कि 8 जुलाई को पूरे देश में केवल 9 शिक्षकों ने ही ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई है। बहरहाल आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं रोहन शर्मा और आप देख रहे थे न्यूज़ नेशन। नमस्कार।